इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नो एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज in such a way that the elements of similar property are grouped together in a tabular form is called periodic table. जब भी हम किसी एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार टेबुलर फॉर्म में रख देते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को, उसे ही पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को जमा कर रखना, उनके कैरेक्टर के हिसाब से रखना, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखना, ये सारी चीजें जो है पीरियोडिक टेबल में होती है। रो और कॉलम में एलिमेंट्स को जमा कर लिखना, ये सारी चीजें पीरियोडिक टेबल में होती हैं। और समय समय पर सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातें रखी, बताया पीरियोडिक टेबल के बारे में कि कोई आया साइंटिस्ट, डोबेराइनर आए, प्राउस्ट आए, लेवोजियर आए, लोथरमेयर आए, चाहे न्यूलैंड आए, चाहे मेंडलीफ आए, चाहे मोजले आए, बोरबरी आए, ये सारे लोग पीरियोडिक टेबल बनाते गए और सुधार करते गए। और आज हम सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, लेकिन आज हमको इतिहास की जानकारी लेनी है कि सबसे पहले एलिमेंट्स को जब कैटेगराइज करके रखने की बात आई थी, तो सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया, किस रूप से कैटेगराइज किया, क्या उसने बेस माना, इन सारी चीजों की जानकारी लेनी है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक इन प्रॉपर्टी में एट फर्स्ट लेवोजियर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू टू कैटेगरी। सबसे पहले लेवोजियर साइंटिस्ट ने किसी भी एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा था। एक कैटेगरी थी मेटल और दूसरी कैटेगरी थी नॉन मेटल। आप सामने देख पा रहे होंगे कि एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया लेवोजियर ने, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो मेटल के इन्होंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा और नॉन मेटल को इन्होंने इलेक्ट्रोनिगेटिव कहा। जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें मेटल कहा और जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं उन्हें नॉन मेटल कहा। मेटल के बारे में इन्होंने कहा दे आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल नहीं होते। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजली क्या हो जाती है, कंडक्ट होती है। मेटेलिक लस्टर पाया जाता है। सोनोरस पीटने पे आवाज आती है, पीटते हैं तो सीट के रूप में फैलते हैं, फिर तार के रूप में लेकर खींचते हैं, डक्टिलिटी बड़ा होता है। ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होता है क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं मेटल में। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। और नॉन मेटल के बारे में जो बात आई वो ये थी दे आर सॉफ्ट एंड एक्सेप्शन थी ना, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नो लस्टर प्रॉपर्टी, नो सच प्रॉपर्टी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी इनके पास नहीं थी, नॉन मेटल में रख दिया। आगे बढ़ा, डोबेराइनर ट्राइड्स की बात आई, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी आर केप्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द मीन एटॉमिक वेट ऑफ रिमेनिंग टू एलिमेंट, सच अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोबेराइनर। डोबेराइनर ने कहा कि आप थ्री एलिमेंट्स को जमा कर रखो, ट्राइड इसीलिए नाम दिया गया था। और बोले कि यदि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट पता होगा, दोनों के एटॉमिक वेट को ऐड करके हाफ कर दो तो बीच वाले का एटॉमिक वेट आ जाएगा। बात किया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, दोनों को जोड़ करके हाफ कर दिया जाए तो हमें बीच वाले का प्राप्त हो जाएगा। कैसे? 7 + 39 अपॉन 2, 46 अपॉन 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 23 है वो बीच वाले का है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो बेरिलियम का 8, कैल्शियम का 40, दोनों को ऐड करके हाफ कर दे तो बीच वाले का भी आ गया। मैग्नीशियम 24, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को कर लीजिए, हाफ कर दीजिए, बीच वाले एलिमेंट्स का क्या जाता है हमारे पास, एटॉमिक वेट प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम और बेरियम को आपस में ऐड कर दिए, स्ट्रेंशियम कहा जाता है। इस प्रकार आपको जानकारी होगी। इन्होंने बोला कि थ्री एलिमेंट्स को एक साथ रखो तो बीच वाला जो एलिमेंट्स होता है उसका जो है एटॉमिक वेट आ जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देख लेते हैं। आपको डोबेराइनर ट्राइड्स तो समझ में आ ही गया होगा। थ्री एलिमेंट्स को इन्होंने एक साथ रखा और कहा कि यदि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट जो है यदि उसके एटॉमिक वेट को क्या कर दिया जाए, जोड़ करके आधा कर दिया जाए तो बीच वाले का एटॉमिक वेट प्राप्त हो जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं ड्रॉबैक
और लिमिटेशन क्या क्या कमी रह गई जिसके कारण अमान्य कर दिया गया और नया पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा। एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन से फॉर्म नहीं होते। द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड होल नंबर्स, बहुत सारे जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होल नंबर में नहीं पाए जाते, मतलब पॉइंट्स में आ जाते हैं, डेसिमल में आ जाते हैं कि 172.36। उसके बाद क्लोरीन एटॉमिक वेट 35.5 एंड स्ट्रोंथियम एटॉमिक वेट 87.5, ये तो ठीक थे, बीच में थे। अब आता है एटॉमिक रेडियस क्या है। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर atomic radius because the isolation of single atom is very difficult. There is no well defined boundary of the atom. मैं बात करूं तो यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पे वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है। इस न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच के इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस के इसमें टाइप्स क्या क्या है, तो कोवैलेंट रेडियस है, आयनिक रेडियस है, मेटेलिक रेडियस है, वांडर वाल्स रेडियस है। क्वेश्चन ये उठता है कि कोवैलेंट रेडियस क्या है। 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स इन होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द कोवैलेंट रेडियस। एक आपके पास हाइड्रोजन है, उसका न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन है, उसका न्यूक्लियस है, इन्हीं का डिस्टेंस का जब हाफ कर दिया जाए उसे ही कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। यही अपना कोवैलेंट रेडियस कहलाता है, ठीक है। यदि बात किया जाए आयनिक रेडियस की, तो द आयनिक रेडियस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक क्रिस्टल may be calculated from the internuclear distance between the two ions। दो आयंस हैं, हमने दो आयन ले लिया, इन दो आयनों के बीच के जो डिस्टेंस होगी उसके रेडियाई को आयनिक रेडियस कहते हैं। सोडियम नहीं, सोडियम प्लस ले लिया जाए, ठीक ना, तो द आयनिक रेडियाई ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक क्रिस्टल may be calculated from the internuclear distance between the two ions। आगे यदि अपन बात करते हैं आयनिक रेडियस के बाद मेटेलिक रेडियस, तो 1/2 द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोजेस्ट मेटल एटम्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल इज कॉल्ड द मेटालिक रेडियस। जब दो मेटल के बीच के जो भी डिस्टेंस होगी उसी को हम मेटेलिक रेडियस कहते हैं। और यदि इसी के आगे यदि बात करें सबसे लास्ट रेडियस की, तो उसे वांडर वाल्स रेडियस कहते हैं, उसे ही कोलिजन रेडियस भी कहते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि वांडर वाल्स रेडियस क्या है। वन इट मे बी डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स आर एटम टू द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। तो इन सब में कोवैलेंट रेडियस होता है, कोवैलेंट रेडियस ही सबसे ज्यादा होता है। तो फर्स्ट ग्रुप में यदि बात करेंगे सबसे बड़ी साइज की, फर्स्ट ग्रुप बोला हूं, सबसे फर्स्ट पीरियड में, हर पीरियड में सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 18 ग्रुप के एलिमेंट्स का। जो 18 ग्रुप का एलिमेंट्स होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसमें कोवैलेंट रेडियस होता है। यदि इन्हीं चीजों में यदि अपन बात करें, अभी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें अपन कर सकते हैं। जैसे कि हम यदि रखना चाहें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इसका 3 होता है 2 और 1, इसका 11 होता है 2, 8 और 1, इसका 19 होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 2, 8, 8 और 1, इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। जो लिथियम है उसके सेकंड सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो सोडियम है उसके थर्ड सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो पोटेशियम है उसके फोर्थ सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है और इसी को तो एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो इनकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है और एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। लिथियम से ज्यादा साइज होता है सोडियम का, और सोडियम से ज्यादा साइज होता है पोटेशियम का, पोटेशियम से ज्यादा साइज होता है रुबिडियम का, और रुबिडियम से ज्यादा साइज होता है सीजियम का। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या है, बढ़ता चला जाता है। और एटॉमिक साइज
बढ़ते चले जाने के कारण क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ते चले जाने के कारण ही हम जानते हैं कि आकार बड़ा है, बहुत सारी चीजें आगे चेंजेस हो जाते हैं। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। लेकिन यही चीज यदि हम ऐसे बात कर लें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इधर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल 2 ही है, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण साइज छोटा हो रहा है, एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा है। इधर जाते हैं तो फ्लोरीन सबसे छोटा है अभी, लेकिन सबसे बड़ा नियॉन हो जाता है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट रेडियस पाया जाता है। इस प्रकार चारों रेडियस का जो रिलेशन है वो ऐसे ही होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इन चारों रेडियस को अपन ऐसे ही रिलेट करते हैं, जिसमें भी कोवेलेंट रेडियस होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। अब यदि इन्हीं चारों रेडियस में और यदि कुछ बात करना चाहें तो एक और बात कर सकते हैं, है ना। जो भी बातें थी रेडियस से जो डिपेंडेंट बातें ही सारे मैंने बता ही दिए, एक और बातें कर सकते हैं क्या, कि कोवेलेंट रेडियस ही सबसे बड़ी साइज रखता है, फिर तो वांडर वाल रेडियस उसके बाद आते हैं, और भी चीजें आती हैं, उस पर भी अपन डिटेल बात करेंगे इन रेडियस पे। बहुत बहुत धन्यवाद।